नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग खड़े हैं इंसार बाजार में, चौड़ी सड़क पर। ये देख सकते हैं दुकानदार सारे यहाँ पर एकत्रित हैं। क्यों एकत्रित हैं, बातचीत इनसे कर लेते हैं क्योंकि फोन आ रहा था, इन्हीं से जान लेते हैं। आज ये लोग एकत्रित हुए हैं। भाई क्यों एकत्रित हुए, आज क्या वजह रही आप लोगों की? वजह बस यही है कि अननेसेसरी एक तो लेबर तंग कर रही है। जहाँ 1000 रुपये का काम है सीधा 4-4 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। बस इसी वजह से परेशान है थोड़े से। और परेशान एक ये भी है कि जो छज्जे बने हैं, चाहे वो 3 फुट है, चाहे वो 2 फुट हो, चाहे वो 1000 फुट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत निर्णय ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ उसके ऊपर तिरपाल लगाने का तो निर्णय दो। जो महंगे वाली तिरपाल आती है 4-5 हज़ार रुपये की, जो लगती है हाथ से घुमाने के लिए, कम से कम बंदा धूप से तो बचे। ऐसा ना हो कि जिसकी छोटी दुकान है 5 फुट की या 10 फुट की, वो बंदा हॉस्पिटल में नजर आए। उसका जिम्मेवार कौन है, उसका बिल कौन भरेगा? सरकार भरेगी या पब्लिक भरेगी? कौन भरेगा? ऐसी नौबत क्यों आ रही है, क्या वजह है, क्यों, किसकी वजह से ये निर्णय लिया गया कि आप ये कह रहे हो छज्जे हैं 2 फुट या 4 फुट? अगर एक तालाब में मछली गंदी होती है ना जी, तो पूरा तालाब को गंदा कहा जाता है। अब ये देखो बाजार में किसका 10 फुट का छज्जा है, पहले तो उसने बना लिया 8 फुट का या 5 फुट का अपना लेंटर वाला, उसके बाद आके 4 फुट का और लकड़ी का बना लिया। उनकी वजह से एक आम आदमी भी मर जा रहा है। मतलब कहीं ये नगर निगम की जो कार्यवाही हुई है बाजारों पे, उसको लेके आप लोग एकत्रित हो? हम उनके खिलाफ नहीं है, वो निर्णय सही ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि सबका इक्वल काम हो। वो ये नहीं कह रहे कि वो गरीब है या वो अमीर है, मगर काम तो फिर एक जैसा ही हो ना। अब जब वो आएंगे, वो आए 2 दिन बाद, वो आए 5 दिन बाद, वो साथ में इंची टेप लेके आए। जो भी अधिकारी आए वो अपना इंची टेप साथ लेके चले। हाँ भी किसका 3 फुट से ज्यादा है उसका तोड़ो। ये मत सोचो कि ये गरीब आदमी है या वो अमीर आदमी है। अगर यही लेना है निर्णय कि वो अमीर है, वो हमारे को सेवा पानी कराएगा, वो भूल जाओ। ये बीजेपी राज है। किसी ने वीडियो भी लीक कर दिया तो वहाँ पे काम खराब होता है। तुम ईमानदारी से काम करके चलो, इंची टेप साथ लेके चलो। 3 फुट से जिसका भी ज्यादा है उसका तोड़ो, चाहे वो पक्का लेंटर हो चाहे वो कच्चा लेंटर हो। तो मतलब आपको लगता है कि शायद ये बड़े बड़े जो शोरूम है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहाँ से कमीशन का ये जो सिस्टम बिठाया जा रहा है? मैं ये नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आगे कल को वो हो भी सकता है कि बाबूजी आप कुछ लेके दे के काम छोड़ दो, हमारा 5 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा, ऊपर 10 फुट तक या 20 फुट तक पहुंचा हुआ है। आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? गौरव द्विवेदी। तो देखिए गौरव जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों ने जो निर्णय लिया है 2.5 से 3 फुट का छज्जा, तो अगली बार जब निगम अधिकारी बाजारों का दौरा करें तो अपना इंची टेप साथ में लेकर के चलें और देखें, चाहे दुकान छोटी हो या बड़ी हो, जिसका 2.5 से 3 फुट का छज्जा है ठीक है, उसके बाद अगर किसी का छज्जा बड़ा हुआ है तो तोड़ने की नौबत उसकी आनी चाहिए। नहीं तो ये समझा जाएगा कि निगम कर्मचारी जो हैं कमीशन खोरी का खेल खेल रहे हैं कि पैसे वाले हैं उनको छोड़ दिया जाए, गरीब का तुड़वा दिया जाए। तो ये काम नहीं होना चाहिए, ये कहना है गौरव का। भाई आप क्या कुछ कहना चाहते, क्या परेशानी आ रही है? मैडम परेशानी सबके लिए ये चीज है। आप चलो ये देखो भाई, नाला है, नाले के ऊपर हमें डराया धमकाया जा रहा है 5000 का चालान कटेगा, वीडियोग्राफी होगी। वहाँ इन्होंने कौन सी पार्किंग बनानी है, क्या करना है इन्होंने? बाजार है, सारा बाजार डिस्प्ले से चलता है, थले तक डिस्प्ले दी जाए, थले तक दी जाए। अगर इन्होंने अतिक्रमण हटवाना था उसके लिए पहले जगह प्रोवाइड कर दी जाए ताकि कोई गरीब बंदा, आम इंसान ना मरे। तो अब इन्होंने कितने लोगों का रोजगार छीनने की यहाँ पे 100 में से 70% लोगों का रोजगार जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हर कोई नॉर्मल बंदा है। यहाँ शोरूम किसके बने हुए हैं? किसी की 2 गज की दुकान है, किसी की 6 गज की है। खड़े होने की जगह है नहीं और खड़े पैर लात मार रहे हैं। या तो जगह प्रोवाइड दो साथ साथ। तो आपको पहले बताया नहीं गया था, अल्टीमेटम नहीं दिया गया था? अल्टीमेटम इन्होंने मना देकर अपने छज्जे तोड़वाओ, अपने यहाँ से डिस्प्ले हटाओ। आप बाजार का हाल देखो क्या कर दिया इन्होंने। आप दूर से लगता है कोई ये बंदा कह दे बाजार लगता है, ये पानीपत का इंसार बाजार है ये, और ये छज्जे तोड़वाने की बात कह रहे हैं। अब निगम के बाहर जाके देखो, दुकानों के बाहर 6-6 फुट के छज्जे हैं, वो क्यों नहीं तोड़ते? तो मतलब छज्जे चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी सारे टूटने चाहिए। तो टूटने कार्रवाई तो सरकारी पे क्यों नहीं होती, आम नागरिक पे क्यों होगी? जी क्या नाम है आपका? मेरा आशीष नाम है। और मैडम यहाँ में डराया धमकाया यार, 5000 का चालान होगा, वीडियोग्राफी हो रही है, कोई हम आतंकवादी है?
हम ताजी कमाने वाले बंदे हैं, या तो जगह प्रोवाइड दो भाई, आज कार्रवाई है कल से बंदा वहाँ जाके बैठे अपना काम धंधा करे, बंदा रोटी कहाँ से चलाएगा अपनी। मतलब निगम की कार्यवाही से खुश नहीं है आप लोग? नहीं खुश है, इसी अतिक्रमण हटना चाहिए, और नहीं भी है आम इंसान को खड़े पैर मार रहे हैं। आप चल के देखो उसी जगह पे जहाँ टेबलें लगती थी, जहाँ कुछ होता था, वहाँ पर आज बाइकें खड़ी हो रही हैं। अतिक्रमण खत्म कहाँ से हुआ? इन्होंने पार्किंग कहाँ रखी है पूरे शहर के अंदर बताओ? हर बंदा तो पार्किंग यहाँ पर लेके आ रहा है, पार्किंग रखी कहाँ इन्होंने? इस चीज का सरकार जवाब दे। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का यही कहना है कि सरकार ने खड़े पैर जो निर्णय लिया है, एकदम से लोगों को अल्टीमेटम दिए बिना एक एटम बम फोड़ दिया इन्होंने कि इन लोगों को अपने छज्जे तोड़ने होंगे, इनको अपने चौतरे तोड़ने होंगे। तो एक बम का धमाका जैसे बाजार के अंदर होता है, ऐसा दुकानदारों के अंदर एक दहशत का माहौल है जी। अब इन्होंने कहा रेडी वालों को 3 महीने 2 महीने के अंदर हम जगह देंगे पुल के नीचे। पुल के नीचे पार्किंग का ठेका तो 1 दिन का तो होता नहीं, साल का होता है। उनको कहाँ से देंगे? गरीब इंसान कहाँ से खाएगा? इस चीज का सरकार जवाब दे। ये तो हमें लारे में लगा रही सरकार। मतलब 3 महीने बाद आपको जगह दी जाएगी? क्या इस दिन के लिए सरकार का वोट दिया गया था? अगर आज गरीब इंसान रोड पे आ गया, पटरी पे आ गया, ये अपने घर से ला के देंगे भाई तुम खाओ हमसे लो। अगर इन्होंने ऐसे ही करना तो 20-20 हजार सारे दुकानदारों को दे। अरे भाई तो नगर निगम कर रहा है, इसमें वोट ना वोट का क्या चक्कर हो गया? सारी अफसरों की शय पे तो हो रहा है। एक मिनट, सारे अफसरों की शय पे तो हो रहा है। किसकी शय पे हो रहा है? ऊपर से मोहर लगती है, ऊपर से स्टैंप लगेगी तभी तो आके कार्रवाई होगी। किसकी शय पे हो रहा है? ये सबको 20-20 हजार पे दे, सारे अपनी दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं। आए महीने डालते रहे उनके, देते रहे उनको 20-20 हजार पे। तो देखिए आशीष का तो ये कहना है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अफसर हों या अधिकारी हों या नेता हों, सबकी मिली भगत है, ऊपर से मोहर लगती है तभी जाकर के नीचे कार्यवाही होती है। इनका कहना कि अगर दुकानदारों को इसी तरीके बेरोजगार करना है तो कम से कम 20,000 रुपया प्रत्येक दुकानदार के खाते में हर महीने डाल दें ताकि वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। क्योंकि जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं आज कहते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि वो सड़कों पर आ गए, क्योंकि सड़कों से तो उन्हें हटाया गया है और उनका रोजगार धंधा बंद हो गया है। उसी बात को लेकर के लोग खफा है। मैडम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानी आ रही है? मेरी यहाँ पर टिक्की की दुकान है, छोटी सी 9 गज में मेरी दुकान है। बट मेरी दुकान जो है मैं ना ग्राहक को अंदर बिठा सकती हूँ। वो कहते हैं अपना काउंटर या जो भी है अपना रेडी वगैरह जो भी आप अंदर रखिए। 9 गज में कहाँ मैं सिलेंडर है फट जाता है, कौन जिम्मेवार होगा इस चीज का? है अगर कोई जल जाता है ग्राहक तो उस चीज का कौन, क्या नगर निगम जिम्मेदार होगी क्या? है नगर निगम वोट देने के लिए तो वोट कोमल सैनी है जो भी वोट के लिए इतने वो करते हैं। लोगों ने खुद प्रचार करे हैं और अपने बहन भाइयों को सबको कराया, पर कोमल सैनी ने हमारे लिए क्या किया? हमारे को तो अंदर कर दिया सड़क से। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बाजार अगर खुले हो जाएंगे ग्राहक ज्यादा आएंगे? खुले ऊपर जो लोग अपनी शेडो के नीचे उस शेडो को हटाने का क्या मतलब है? बारिश है, तूफान है, आंधी है, क्या करेगा दुकानदार? वहाँ खड़े होके क्या करेगा? आंधी तूफान में खड़ा होगा क्या? शटर नीचे करेगा, घर चले जाएगा वो? कैसे अपने बच्चे पालेगा? मैं तो एक विडो लेडी हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों का रोजगार यहीं से चला रही हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा यहीं से रही हूँ। मेरे हस्बैंड है नहीं, इस चीज की भी कोई इन पे सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब जो है ठीक हो रहा है। हम ये कहते चलो फड़ियाँ हटवानी चाहिए, बट ये थोड़ी है दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। दुकानदार शेडो क्यों हटाई जा रही है? शेडो किस लिए? बारिश तूफान से को कैसे बचा जाएगा? आगे बारिशें होनी है। तो आपने अपनी ये बात उन निगम अधिकारियों के सामने नहीं रखी जो अतिक्रमण हटवाने के लिए आए थे? वो उनसे तो हमें बात नहीं। प्रमोद विज कल यहाँ पे आए थे सर्वे करने, प्रमोद विज से बात हुई, उनसे बोला तो उन्होंने कहा आप जो भी परेशानी है आप नगर निगम को बोलिए, उनको कहिए, ये उनका काम है, मेरा काम नहीं है। विजय प्रमोद विज ने यही बोला हमें कि ये काम हमारा नहीं है, उनका काम है, वो करेंगे। अच्छा प्रमोद विज बाजार में आए किस लिए थे? उनसे कल सर्वे करने आए थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लोगों ने शेडो हटाई, लोग पीछे हुए या नहीं हुए, मतलब ये सब सर्वे करने का मतलब ये थोड़ा लोगों को दुखी करना है, लोगों को बुरी तरह से दुखी करके परेशान करके। हम ये कहते चलो ठीक है ना हो, दुकानदार तो सेफ रहे, दुकानदार तो अपनी दुकान पे अच्छे से खड़ा हो सके, मतलब वो हक भी हमसे छीन लिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है, मैं मेरी 1260 कॉर्नर से हूँ, मेरी दुकान कॉर्नर पे है। हाँ जी। तो देख सकते हैं आशा, आज हमें देखते ही उनका दर्द छलक उठा। 4 बच्चों की माँ है, बेवा है,
लेकिन कुल 9 फुट की दुकान, 9 फुट की दुकान है इनकी, वहीं से इनका परिवार चलता है। अब ये जो छज्जे हटा दिए गए या शेड इनके हटा दिए गए या तरपाल लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उसको देकर के काफ़ी परेशान हैं। और इनसे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी जो रेहड़ी है उसको दुकान के अंदर, अगर रेहड़ी दुकान के अंदर करते हैं तो इनको खुद को खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, तो ग्राहक कैसे अटेंड कर पाएंगे। इस तरह की परेशानियां जो हैं लोगों को आ रही हैं। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, दुकानदारों की तबाही और बीजेपी की बज रही है शनाई। लोग यही चाहते हैं इस सरकार को बिल्कुल हटाया जाए। जैसे 1998 में सरकार हमने तबाही करी थी, इस बार भी हमारा पूरा मोड है इस सरकार को हटाया जाए। हम अपने एकजुटता से लड़ेंगे। तो फिर कौन सी सरकार अच्छी है? आपने 1998 की बात की तो शायद चौटाला सरकार थी, कांग्रेस को आपने निगलेक्ट किया तो बीजेपी आई। अब कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? आखिर किन लोगों को चाहते हैं इन कुर्सियों पे बिठाया जाए ताकि जनता का भला हो सके? मैडम, हमें तो अब किसी पे विश्वास ही नहीं रहा। कांग्रेस ने अपने किया और बीजेपी ने अपने हिसाब से किया, लेकिन दुकानदारों पे जो इन्होंने घात उठाई है ना, ये जो घात बहुत दुखनायक है और दुर्घटना व्यस्त है। जो इनका ये देखो, आप खुद ही देख रहे हो, देखो कैसे से दुकानदार अपने खौफ से शेड तोड़ रहे हैं, खुद ही तोड़ रहे हैं। ये लाइव चल रहा है। कोई अपना दुकान का शटर तोड़ रहा है, कोई यह शेड तोड़ रहा है। ये देखो क्या है ये। अगर बीजेपी के राज में यही होना था तो हमने वोट किस लिए दिए उन्हें? क्या उनके अपनी तबाही करवाने के लिए वोट दिया हमने? कि हमारी तबाही करो तुम? तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी सरकार को कुछ अच्छा करने के लिए वोट दिए थे, लेकिन लगता है कि बीजेपी जनता के हक में नहीं अपितु जनता पर ही जुल्म ढाने के लिए सत्ता में आई है। अब लोगों का विश्वास धीरे धीरे दूसरी पार्टियों की तरह बीजेपी से भी उठता जा रहा है, ये लोगों का कहना है। जी गौरव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप आगे आइए। कैमरे में दिखाओ इसकी कितनी गज की दुकान होगी। हद मार के 7 फुट कितनी की होगी मुझे अंदाजा नहीं है। अंदाजा इतना लगा लो 10 से नीचे। ये अंदर अपना ये अपना काउंटर यहाँ लगाएगा या वहाँ लगाएगा, अंदर खुद खड़ा होएगा या माल रखेगा या ग्राहक को अंदर रखेगा या क्या करेगा? इसमें क्या करेगा? इसके लिए कोई हल निकाला जाए। चल भी नाले तक लगा लो, ये परमिशन दी जाए। और दूसरी बात, एक छज्जे के ऊपर छतरी लगाने की परमिशन दी जाए ताकि धूप से बचा जाए, गर्मी से बचा जाए, बारिश से बचा जाए। कोई भी हो, देखो भगवान तो हमारे हाथ में है नहीं, हम उनके हाथ में हैं। उनकी परेशानी के लिए हमारे को आगे ना करो ना। कल को कुछ आ जाए, कोई पट्टा गिर जाए, हम आगे ग्राहक खड़ा हो, ग्राहक के सिर पे लग जाए, ग्राहक तो ये कहे भैया मैं तुम्हारी दुकान पे खड़ा था। बहुत समस्या हो जाती है इस चीज़ के लिए। एक तो हमारे को छतरी की परमिशन दी जाए और दूसरी हमारे को नाले तक की परमिशन दी जाए। अब देखो नाला तो उन्होंने आना है, सफाई करके चले जाना है, गंद उठाने वाला आता नहीं है। या तो वो सवेरे आएगा 9 बजे और या फिर रात को आएगा 9 बजे के बाद। अगर वो उनको बोलते हैं गंद उठाने के लिए, वो कहते हैं भैया गिल्ला गंद हम उठाएगा नहीं। 2 दिन बाद 3 दिन बाद पता नहीं आते हैं नहीं आते। ये मेरे साथ बीतती हुई है, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ। गंद नहीं उठाने आते जी वो। अगर उठाते हैं तो 2-2 दिन पेंडिंग रखते हैं। क्यों? ताकि पानी नहीं चढ़ जाए। अगर पानी नहीं चढ़ना है तो भाई साहब तुम पहले ही ऐसी चीज व्यवस्था करो कि सीधा वैक्यूम के जरिए सारा गंद निकाला जाए और सीधा लोड हो जाए। क्या गटर में से गंद निकाल लेते? गंद में कितना गंद होता है, उसमें से बहुत गंद होता है उसका। तो ये तो कुछ भी नहीं है नालिया। तो देख सकते हैं कई तरह की परेशानियां दुकानदारों को। छोटी छोटी दुकानें हैं, 4 से 5 गज की या 7 गज की, 9 गज की, इतनी दुकानों में दुकानदार कहाँ तो माल रखेगा, कहाँ दुकानदार खड़ा होगा, कैसे ग्राहक ही अटेंड करेगा। तो इस तरह की परेशानियां लोगों को हैं। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या? तो देख सकते हैं जी। अब जैसे जिसकी भी दुकान है, मुझे नहीं पता किसकी दुकान है, ये इस बंदे ने शटर नीचे करके परेशान होकर घर चला गया वो। अब इस देखो कि इस क्या घर में इसके खर्चा नहीं होगा। डेली से हमारे 500 रुपये तो खर्चा होगा ही। 100 रुपये बच्चों का होगा, 200 बच्चों का होगा, 100 रुपये सब्जी का होगा। आज की महंगाई कितनी है, 250 रुपये की सब्जी बनती है एक टाइम में। तो इस बंदे ने शटर नीचे करके मतलब क्या है कि वो परेशान आया हुआ अपनी जिंदगी से। ये थोड़ा सोचो कि थोड़ा नाले तक परमिशन दी जाए, बस हमारे को और कुछ नहीं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी हो मुझे नहीं मतलब किसी जी। मुझे विश्वास अपने मोदी जी पे है, बस मुझे इतना पता है। मगर नीचे की सरकार जो है नीचे का काम कर रही है ना, थोड़ा नीचे की सरकार रोड पे आके देखे कि पब्लिक कितना परेशान हो रही है। अपने ऑफिस में बैठ के या एसी के रूम के अंदर बैठ के मत देखो कि वीडियो में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पब्लिक से मिलो कि पब्लिक किस वजह से परेशान है, उसका हल निकालो।
ये नहीं कि एक ऑर्डर पे साइन कर दिया जी, चलो जी सबका काम एक जैसा हो गया। मैं आपके साथ अगर चलने लगा तो कल को क्या पता मेरे ऊपर खुद भी कार्रवाई हो जाए। मैं इसलिए साथ नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे ऑफिस है, सरकारी अफसर है जिसके खुद की गाड़ियां 20-20 साल पुरानी गाड़ियां हो रखी है, सरकारी दफ्तरों में हो रखी है, पुलिस की गाड़ियां, हमारे को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। अब सुना है कि आज सवेरे न्यूज आई है कि हरियाणा में भी हो जाएगा, 10 से 15 साल बाद पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। मतलब कि इनकी 10 साल या 15 साल पुरानी गाड़ी है। आज मैंने गूगल पे मेरे को नोटिफिकेशन आया, ये हो चुका है, हरियाणा के अंदर भी जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन आया कि दिल्ली का जो है वो यहाँ पे भी शहरों में आप सबसे पहले सरकारी गाड़ी हटाए, चाहे वो फायर ब्रिगेड की हो, चाहे किसी भी चीज की हो। आज फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का कागज चेक करो, क्या पता उनके हो ही ना, क्या पता उनके कुछ भी कागज ना मिले एक आरसी के अलावा। उसके ऊपर देखो ना, मतलब पब्लिक पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए तब जाके बाहर। अगर मैं किसी के अगर मैं सामने वाले को कुछ दोषी कहूंगा ना, तो पहले मुझे अपने घर में झांकना चाहिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है मेरे साथ। पहले अपना घर सुधारूं, फिर सामने वाले को सुधारूं। जी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ नगर निगम की बिल्डिंग खुद 5-5 4-4 फुट आगे हैं। पहले उन्हें तो देखो। हम दुकानें हैं हमारी, हम दुकानें सजेंगी दुल्हन की तरह, तभी तो मार्केट में कस्टमर आएगा। बेवा बना के रख दिया, उजाड़ के रख दिया पूरी मार्केट को। बताओ, धूप देखो, छाया तक नहीं है, बारिश आ जाएगी, कहाँ जाएंगे हम? पूरा उजाड़ के रख दिया। पहले खुद तो देखो अपना, फिर हमारे पे कार्रवाई करो ना। हमने कुछ किया तो बताओ। ठीक है, पड़ियाँ थी आके, पड़ियाँ सबने हटा ली है। दुकान के छज्जे कह रहे हैं, कोमल सैनी खुद कहते हैं 2.5-3 फुट आगे रखो, उस पर डिस्प्ले नहीं टांगनी। फिर कहाँ टांगेंगे डिस्प्ले? खाली उजाड़ के रख दे मार्केट को, पूरी विधवा बना के रख दी हमारी मार्केट। अब मार्केट है, दुल्हन की तरह सजेगी तभी तो कस्टमर आएगा। ये एलिवेशन, ये सारे लोगों ने 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए लगाए हैं, किसके लिए लगाए हुए हैं? कस्टमर के लिए तो लगाए हुए हैं, ये उन्होंने खुद करना है। वही नहीं आएंगे तो कहाँ से काम होगा हमारा? इतने किराए हैं, सारा कुछ है। तो देख सकते हैं किस तरीके लोगों का यहाँ कहना है। एक सजी सजाई दुल्हन को मिनटों में उजाड़ दिया जाता है, उसको बेवा बना दिया जाता है। वही हाल इन बाजारों का है। लोगों का कहना है कि अगर छज्जे नहीं होंगे, डिस्प्ले नहीं सजेगी तो लोग कैसे आएंगे, कस्टमर कैसे आएंगे। हालात बाजारों का देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर। और दूर तक जो है 2-2, 4-4, 5-5 फुट की जो दुकानें हैं उनके हालात बुरे हैं। और लोग अपनी दुकानों के शटर जो है देखिए नीचे करके घरों को पलायन कर रहे हैं। तो एक आंटी भी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप भी? बाजार में ये छज्जे जो बनाए हैं छोटे छोटे कर दिए हैं, धूप में सड़े, और छोटी सी दुकान है तो धूप में मरे क्या हैं? ये तो सोचना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए। करोड़ों रुपए की दुकानें हैं और हमें 2.5 फुट का छज्जा दे रहे हो और धूप में मरो क्यों? तो फिर हमारे पास गाहक ही नहीं आ रहा, डिस्प्ले कहाँ करें? सिर पे अपने कुछ तो ग्राहकों को तो पता है बाजारों में कि कौन सी दुकान में क्या मिलता है। ऐसे थोड़ी ना होता है। वैरायटी जो दिखता है वही बिकता है। ऐसे नहीं होता कि जैसे दुकान बंद करके अपना डिस्प्ले लगाओ ना, ऐसे कोई गाहक आ जाता है, ऐसे गाहक नहीं आता। तो क्या लगता है कितना असर पड़ेगा आपके काम? बहुत ज्यादा काम ही नहीं है। अब हमारे खर्चा हमें दो, हम हर महीने हमारी किस्तें, पता नहीं क्या क्या खर्चे होते हैं घर के, कहाँ से करें? तुम दोगे क्या? हम दुकानें बंद करके चले जाते हैं, हमारे को पैसे दो, और धमकाते भी साथ हैं। 5,000 चालान कर देंगे, 6,000 चालान कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? कुछ ले थोड़ा ना रखा है हमने तुम्हारे से। क्या नाम है आपका? सुमन ग्रोवर। तो देखिए सुमन ग्रोवर हमारे साथ। उनका कहना है कि छोटी छोटी दुकानें ना तो उन्हें छज्जे की परमिशन है, ना डिस्प्ले की है, और ना ही उन्हें कोई छतरी या शेड लगाने की परमिशन दी जा रही है। क्योंकि छोटी दुकानें हैं, दुकानों के अंदर धूप आती है, परेशानी होती है, लोग काफी परेशान है। अगर बरसात का मौसम होगा तो बरसात का सीधा रुख दुकानों की तरफ होगा। और लोगों को जो है अपने जो नाले के ऊपर थड़े बनाए गए हैं उन पर भी सामान रखने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी जा रही है। उस बात को लेकर भी लोग खफा है। लोग कहते हैं कि निगम की कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन एक जायज परमिशन जो है, नाले के ऊपर थड़े बने हुए उन पर सामान रखने की परमिशन होनी चाहिए, डिस्प्ले लगाने की परमिशन होनी चाहिए। इसी बात को लेकर के आज दुकानदार इकट्ठे हुए हैं। भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके की परेशानी हो रही है ये जो नगर निगम के द्वारा नए नियम लाए गए हैं? मैडम हमारे को तो बिल्कुल डिस्प्ले भी करने की जगह नहीं मिल रही, ना हमारे को खड़ा होने की जगह मिल रही है। हम तो बिल्कुल एक पैर पे खड़े हो रहे हैं। अगर हम माड़ा सा भी कुछ बाहर निकालते हैं तो हमारे को बोलने लग जाते हैं। छज्जे अब धूप में बैठना पड़ रहा है, ना छाए में नहीं, ये भी नहीं कर सकते कि थोड़ी सी छाए, छतरी कुछ भी। अब दिन गर्मी इतनी हो रही है,
नाम क्या है, धूप में ही सड़ जाएंगे क्या? देखो तो सही। थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन खुला बाजार हो जाएगा, ग्राहक की ज्यादा होगी, तो इस बात से खुशी नहीं है आप लोगों को? मैडम वो तो खुशी है, थोड़ी सी तो जगह दे, वो तो बिल्कुल ही अंदर कह रहे हैं। अब दुकान ही इतनी छोटी सी हो, बंदा खड़ा खड़ा हो पाए तो फिर कैसे क्या कर सकते हैं? तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो हैं ज्यादातर छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी छोटी जगह है उनके पास, बहुत ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, और वो लोग परेशान हो रहे हैं जिनके पास खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। तो आइए एक बार गौरव लिखा जी से मिल लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गौरव जी, क्या कुछ कार्यवाही चल रही है नगर निगम की, कितने संतुष्ट हो आप उससे? आपके सामने ही है जी सारा। और जैसे आप बाजार की हालात पहले दिखाते थे, आप बाजार में निकलने की जगह नहीं है, रश बहुत है, भीड़ रहती है, वो वाली चीज़ अगर आप देखो तो आपके सामने है। इस टाइम बाजार बिल्कुल खुला 100%। अभी लोगों को थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, नुकसान है, थड़ा टूट रहा है या छज्जा टूट रहा है, थोड़ा सा लोगों को दिक्कत लग रही है। आदत पड़ी हुई थी बहुत बाहर तक सामान रखने की, एकदम से वो अंदर जाएगा तो एक बारी निश्चित रूप से थोड़ा सा आदमी को उस चीज़ का डर तो होता ही है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको अमृतसर का। अमृतसर जो गुरुद्वारा, जो हमारा गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे जाने वाली सड़क की हालात इससे भी ज़्यादा बदतर थी, दुकानदारों ने इससे भी ज़्यादा बुरी हालात कर रखी थी। और जब वहाँ पे ये वाला काम हुआ था तो लोगों का विरोध बहुत ज़्यादा था। और आज आप वहाँ पे जाके देखो, वॉकिंग स्ट्रीट बनाई हुई है, लोग वहाँ पे सड़क के ऊपर खड़े होके लोग फोटो लेते हैं। बाजार की जाके रौनक देखो, वो रौनक अपने आप बोलती है कि क्या है। आज नहीं तो कल सीज़न आगे आ रहा है, निश्चित रूप से बाजार के अंदर फुटफॉल बहुत अच्छी होगी, बाजार का रुख एक बहुत अच्छे रूप से निकलेगा। और अब खुद देखो आप, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, दर्द है, दुकानदार का दर्द है, नुकसान है, सामान अंदर रखा हुआ है या थड़ा उसको सेट करवाना पड़ रहा है या उसको अपना एलिवेशन सेट करना, लेकिन एक सिमेट्री एक तरीके से सब बैठे हों बिना इंक्रोचमेंट के, खुला डुला बाजार हो, बाजार की वैल्यू नहीं बढ़ती। कुछ समय पहले यही दुकानदार कहते थे कि बाजार की वैल्यू घट रही है, बाजार में अच्छा कस्टमर नहीं आ रहा। अपने कस्टमर को बात करते हैं तो वो सबसे पहले एक ही बात करता है, ये बाजार में भीड़ बढ़ी है, हम बाजार में क्या करने आएंगे। और एक्चुअल यही था, एक क्लाइंट जो यहाँ पे बाजार में आना चाहता था वो अब सिर्फ भीड़ की वजह से अपने अड़ोस पड़ोस में थोड़ा महंगा सामान लेने को तैयार हो जाता था। आज ये ब्लिंकिट है, ये ब्लिंकिट क्यों कामयाब हो रहा है, ये ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन क्यों कामयाब हो रही है? लोग मांगते हैं सुविधा। यही अगर मान लो आपको यहाँ तक 2 व्हीलर आना पड़े, आपकी गाड़ी आ सकती हो, आप एक शोरूम के बराबर जा सकते हो। वहाँ पे मॉल टाउन में ज्वेलर्स चले गए, आज वो मॉल टाउन में ज्वेलर की दुकान पे सीधा गाड़ी रुकती है और कस्टमर उतरता है, ज्वेलर की दुकान के अंदर जाता है, सामान लेता है, आ जाता है। बाजार में वो खत्म हो गया वो वाला कस्टमर। इसी तरीके हर लाइन का कस्टमर जो है वो इसी वजह से इन बाजारों से पीछे हट गया था, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से वो वाली फुटफॉल दोबारा वापस आएगी, बाहर आएगी। तो देख सकते हैं गौरव लिखा, उनका कहना है कि अभी जो बाजार उजड़े हुए नजर आ रहे हैं उनमें फिर से बाहर आएगी, क्योंकि एक ऑपरेशन जब होता है किसी का भी, चाहे वो किसी भी चीज का ऑपरेशन हो, चाहे वो इंसान का हो, जानवर का हो या फिर बाजारों का हो, ऑपरेशन के बाद एक बार तकलीफ जरूर होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर को आराम मिलता है उसी तरह से इस बाजार को भी आराम मिलेगा, बाहर जरूर आएगी। जो एक वर्ड था, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, आपने बोला उजड़े हुए, उजड़े नहीं गए, उजाड़ नहीं है, ये एक सुधार है, इसको उजाड़ मत कहना। दुकानदार ही कह रहे हैं कि उजाड़ा जा रहा है, यहाँ पर लोगों को जो फड़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं, उनके रोजगार खत्म हो गए। किसके रोजगार खत्म हो गए? ये तो अब जो ये लोग बोल रहे हैं उन्हीं से पूछिए ना। किसके कितने %? देखो, अगर एक चीज कहीं पे भी है, आज मान लो कहीं पे कोई जगह खाली मिली है और वहां पे जाके किसी ने झुग्गी बसा ली। छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, असंध रोड पुल के नीचे झुग्गियां बसी हुई हैं, ठीक है जी। जब बसी किसी ने कुछ नहीं कहा, आज वो पूरे पुल के नीचे इंक्रोचमेंट है, या जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वो झुग्गियां जो परमानेंट बनी हुई थी, वहाँ के कॉलोनी वासी बाद में इकट्ठे हुए और वो वाली वहाँ से झुग्गियां हटने के बाद उनको उजाड़ दिया गया। यही शब्द निकले थे सभी के। जगह किसकी थी? आम दुकानदार भी तो किराए पे दुकान लेके काम कर रहे हैं। कितने किराएदार होंगे यहाँ पे? कितने दुकानदार होंगे जो किराया भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी भर रहे हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, लड़कों को तनख्वाह भी दे रहे हैं, सब चीज़ हो रही है। कुछ % को ज़रूर नुकसान है, बिल्कुल मानता हूँ कि जो सिर्फ इस जगह के ऊपर या जिसके पास किराए की इतनी जगह, इतनी आमदन नहीं थी कि वो एक दुकान ले सके, 100% मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि कुछ लोगों को नुकसान है, कुछ %। लेकिन ओवरऑल उस चीज़ का रिजल्ट कितना बेटर मिल रहा है, कितने लोगों को उससे फ़ायदा मिल रहा है, उस चीज़ को भी देखा जाएगा, उस चीज़ को भी देखा जाएगा। अब उन चीज़ों को मान के चलें,
मैं फिर वही कह रहा हूँ, जरूर नुकसान है, दुकानदारों का भी नुकसान है, मेरा खुद का नुकसान मैं बताऊंगा ना जी। मेरा थड़ा टूटेगा अगर मेरा बड़ा है, मेरा एलिवेशन अगर है, एलिवेशन टूटेगा तो मुझे 100% मुझे दुख होगा कि मेरा नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर सारी सिमेट्री एक जैसी होगी, सब बिल्कुल एक जैसे कायदे के तरीके से रहेंगे, बाजार में आने जाने का कस्टमर को खुला रास्ता मिलेगा, कस्टमर अपने आप आएगा, तो कल को किसका काम बढ़ेगा? बाजार की वैल्यू किसकी बढ़ेगी? उसी दुकानदार की जो आज बोल, फिर उसको वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कुछ समय के लिए ही कराया जा रहा है। कुछ समय के लिए अगर पानीपत में अगर कुछ समय के लिए अगर होता है तो क्या कहेंगे फिर इस बात को? क्या मौसमी बहार कहेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ जी, कुछ समय वाली बात हम यही कह रहे हैं। पानीपत में चल रहा है, सिर्फ मेरे बाजार में चल रहा है, सिर्फ मेरी दुकान पे चल रहा है, ऐसा नहीं है। फरीदाबाद में चल रहा है, गुड़गांव में चल रहा है, करनाल में चल रहा है, हर जिले के अंदर चल रहा है। और जब एक पॉलिसी सभी के लिए चल रही है तो उसमें मैं क्या और आप क्या? वो कहते हैं भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव वाली तो बात ही नहीं है। सभी के लिए एक ही चीज कर दी है, 2.5 फुट का थड़ा, 2.5 फुट का छज्जा। भेदभाव नहीं रहा ना इसमें, सभी के लिए एक जैसा हो गया। और वही वाली बात आपको करूंगा, जो कल आप दिखाते थे बाजार में पैर रखने की जगह नहीं है, बाजार में भीड़ बहुत है, आपकी वीडियो देख के लोग वैसे ही नहीं आते थे। भाई इंडिया की दहाड़ में हमने देखा बाजार में भीड़ बढ़ी है, क्या करेंगे जाके? त्योहार के दिनों में, दिवाली के दिनों में अच्छा भाई साहब गलत क्या दिखाया था? ठीक दिखाया था। तो अब आज वही भी चीज- क्या गलत दिखा रहे हैं? ठीक दिखा रहे हो, और आगे भी बिल्कुल आप इसको दिखाओगे कि ये वाली दिक्कत थी, ये वाली दिक्कत को ठीक करने के लिए कुछ समय के लिए ये परेशानी दुकानदारों को ही, जो आपका काम है दिखाना। और कल को जब अच्छा होगा, दिवाली के दिनों में जब आप आओगे बाजार के अंदर, एक वैसे ही हरा भरा बाजार नजर आएगा, तो वो वाली चीज भी आप दिखाओगे तो लोग उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। वो तो चलता रहता है। तो देख सकते हैं गौरव लिखा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज दुकानदारों को परेशानी है, लोगों को काफी परेशानी है, छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार हैं। लेकिन कुछ समय के बाद अगर व्यवस्था बन जाती है, सारे बाजार में एक जैसी व्यवस्था हो जाती है, 2.5 फुट का छज्जा, 2.5 फुट का थड़ा अगर हो जाता है और लोग एक जैसे दुकानदारी करते हैं, तो आने वाले समय में लोगों को परेशानी जो है कम होगी, लेकिन बेनिफिट ज्यादा होगा लोगों को। उस चीज को लोगों को सोचना चाहिए। आज लोगों को ये सोचना चाहिए कि किसी चीज का जब ऑपरेशन होता है तो उसकी तकलीफ थोड़े समय ही रहती है, लेकिन उसका आनंद लंबे समय तक मिलता है। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी कार्रवाई होनी चाहिए सबके ऊपर बराबर होनी चाहिए। अब जैसे सीमेंटेड छज्जे हैं, किसी के सीमेंटेड छज्जे 5-5, 6-6 फुट बाहर हैं, और जैसे एलिवेशन के लिए क्या अलग रूल है या सीमेंटेड छज्जों के लिए अलग रूल है। अब निगम का छज्जा है 5 फुट से प्लस, आप देखोगे चारों तरफ से बाहर है। इनको तो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, पहले अपना छज्जा तोड़े, वो उनका सीमेंटेड भी है और एलिवेशन भी है, पहले वहां से स्टार्ट करें। और जितने बड़े बड़े शोरूम है, अब किसी का भी जाके देख लो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इस बाजार में ही कईयों के छज्जे हैं, सबके 3 फुट प्लस है, किसी का 3.5 तो फुट है, तो किसी यही का कह रहे हैं ना, 4 फुट जितने भी दुकानें बड़ी हैं या छोटी हैं, सबके तोड़वाए जाएंगे, सबके बराबर होंगे। पहले अपने से शुरुआत करें ना। जो निगम है, निगम खुद रूल बना रहा है, कमिश्नर साहब हैं, उनको एक्सीएन है, उनको खुद नजर आ रहा है, जो जितने भी आ रहे हैं अधिकारी आ रहे हैं, उनको खुद ये नहीं नजर आ रहा कि हमारे छज्जे भी बाहर हैं। हम पहले अपना तोड़े, उदाहरण प्रस्तुत करें, उसके बाद हम मार्केट वाले को हम कहें कि हाँ जी देखो हमने ये कार्रवाई अपने से शुरू की है। पहले अपने घर से स्टार्ट करें, उसके बाद दूसरों को बोले। और मैं एक चीज की थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिस्प्ले करने के लिए। अब जैसे नाला है, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कहीं जगह पे नाला 2.5 फुट का है। कोमल सैनी जी ने एक बात बोली थी, जहां तक नाला है आप अपना थड़ा रख सकते हो। कई जगह पे नाला ही 3.5 फुट का है। अब उधर भी कहा जा रहा है कि 2.5 फुट का नाला रखो, कि नाले के अंदर थोड़ा ना थड़ा बना देंगे, वो तो फिर नाला रुकेगा। नाले तक जितना है, जहां 2.5 फुट का है वहां 2.5 फुट, जहां 3 फुट है वहां 3 फुट। हमारे यहाँ 3 फुट प्लस नाला है, तो अब हम क्या करेंगे? नाले के ऊपर जो गवर्नमेंट ने भी कुछ टाइम पहले ही बना था नाला, तो वहीं से हम उसके ऊपर ही बैठे हैं, और हमारा थड़ा देख लो नाले से पीछे ही है, आप चेक कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं ये जो नाले बनाने वाले हैं उनमें भी कमी है। ये हर लोग जगह चारों नाला एक साथ नहीं बनाते। इनका जो काम है, अगर बात की जाए, इनके जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो ही बिल्कुल, कि चारों तरफ से इनको पहले सुविधा देनी चाहिए, उसके बाद इनको ये कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो देखो सिर्फ एक बात यही कहना चाहूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ जो सड़कों में, बाजारों पे नाले बनाए गए हैं, कहीं से 2.5 फुट है, कहीं से 3 फुट है, कहीं से 2 फुट है। जहाँ जितना नाला बना हुआ है उतनी जगह इनको जरूर दी जानी चाहिए। अब दुकानदार अगर थड़ा नाले के नीचे
सॉरी थड़े के नीचे जो नाला है अगर वो 3 फुट है तो उसको तोड़ करके कैसे वो 2 फुट या 2.5 फुट करेंगे, क्योंकि अगर वो थड़े को छोटा करते हैं तो कहीं ना कहीं पैर कस्टमर का हो या दुकानदार का हो नाले में जाने का खतरा बना रहेगा, परेशानी बनी रहेगी। इसीलिए इनका ये कहना है जिस दुकानदार के आगे जितना थड़ा है उतना ही थड़ा दुकानदारों को इस्तेमाल करने की भी परमिशन दी जानी चाहिए। और एक बड़ी बात और निकल करके जो सामने आ रही है, उनका कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों को पहले नगर निगम की बिल्डिंग देखनी चाहिए। उनके जो छज्जे हैं 5 से 6 फुट बाहर निकले हुए हैं, पहले उन्हें अपने छज्जे तोड़ करके ठीक करने चाहिए, 2.5 से 3 फुट के करने चाहिए। उसके बाद दूसरों की दुकानों के छज्जे तुड़वाने चाहिए। कहते हैं कार्यवाही जो है पहले अपने घर से शुरू की जाए, तभी जाकर के दूसरों को बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। लोगों को तो अल्टीमेटम दे दिया, लोगों को तो यहाँ पर ऑर्डर पास कर दिए गए कि अपने छज्जे और थड़े 2.5 फुट के कर लीजिए, लेकिन अपने घर के अंदर किसी ने झांक करके नहीं देखा कि छज्जे और थड़े कितने बाहर निकले हुए हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से रेड लाइट बाजार की यहाँ पर दिखाई गई हैं, जहाँ दुकानदारों ने निगम के फैसले का वेलकम तो किया है, लेकिन उनकी खामियां भी आज गिनवाई हैं। तो नगर निगम के अधिकारियों को इस खबर को देख करके पहले अपनी खामियों को दूर करना चाहिए, ताकि दुकानदार जो उन पर उंगली उठा रहे हैं, उनके निर्णयों पर जो उंगली उठा रहे हैं, वो उंगली उठाने का उन्हें रीजन ना मिल पाए। इसीलिए नगर निगम के अधिकारियों को अपने दफ्तरों पर, अपने घरों पर, अपनी कोठियों पर भी ये चीजें लागू करनी होगी, तभी दुकानदार संतुष्ट हो पाएंगे। जी एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आप विज साहब का दफ्तर देखिए, उनका खुद का छज्जा 4 फुट बाहर है कम से कम, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ 2.5 फुट अलाउड क्यों है? नाले के हिसाब से ऊपर चलो ना, या तो पहले विज साहब का तोड़ो, नगर निगम का तोड़ो। इस चीज में विपक्ष है ही नहीं, इस चीज में विपक्षी पार्टियों को भी साथ आना चाहिए और बताना चाहिए उनको कि कार्रवाई बराबर करें। नाम क्या है आपका? मेरा गौरव पुनानी। तो देखिए गौरव हमारे साथ है और उनका कहना है कि शहर के जो विधायक हैं प्रमोद विज, उनके दफ्तर के बाहर के छज्जे की चौड़ाई अगर नापी जाए वो 4 फुट के करीब है, पहले उनका भी छज्जा तोड़वाया जाए, ये कहना है यहाँ पर लोगों का। और लोग जो हैं लगातार एक ही बात कहते हैं कि कार्रवाई जो है फेयर होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। तो लोग इस बात से संतुष्ट हैं, लेकिन अगर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है तो लोग उस चीज को लेकर के परेशान होते हैं। ये देख सकते हैं आप, नाला है, नाले के ऊपर जो थड़ा है वो काफी चौड़ा नजर आ रहा है, 3 फुट से ज्यादा नजर आ रहा है। अगर इस थड़े को तोड़ करके छोटा किया जाता है तो लोगों के पैर जो हैं नाले में जाएंगे। इसमें दुकानदार की क्या गलती? ये गलती उस इंजीनियर की है, उस कहते हैं निगम अधिकारी की है, जिसने इसका एस्टीमेट बनाया, जिसने इसका नक्शा बनाया कि नाला किस तरीके से बनना चाहिए। नाला कहीं 2 फुट, कहीं 2.5 फुट, तो कहीं 3 से भी बढ़ जाता है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। लोग लगातार जो हैं असमंजस में हैं, अब वो करें तो क्या करें। तो निगम अधिकारियों को भी ये चीज समझनी होगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि नाले के थड़े के ऊपर ही ये अपना सामान रखें, तो अब ये थड़ा कम करें तो नाले के अंदर पैर जाता है। अगर इसके ऊपर सामान रखते हैं तो अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, तो आखिर दुकानदार करे तो क्या करें। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी अवश्य दीजिए कि ये जो नाले हैं या थड़े हैं बने हुए हैं, इनमें दोष किनका? उन दुकानदारों का जिनकी दुकानों के आगे, किसी के आगे 2 फुट है, किसी के 2.5 तो किसी के 3 से भी ज्यादा बढ़ चुका है, या फिर उन इंजीनियरों का जिन्होंने इसका नक्शा पास कर नाले बनाने का ऑर्डर दिया था। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।